एनी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हैज़ अ काइंड ऑफ अ स्टोरी। चाहे वो कितनी छोटी बड़ी, दुख की सुख की, कैसी भी बातचीत हो, उसमें कोई ना कोई कहानी जरूर होती है जो हमको इंगेज करती है। और कल्चरली भारत में तो बहुत कहानियाँ हैं। अनगिनत देवी देवता हैं, उनकी अनगिनत कहानियाँ हैं। इसके बाद लोगों पर, यानी हम लोगों पर और तुम लोगों पर कहानियाँ हैं। फिर जानवरों पर कहानियाँ हैं, पेड़ पौधों पर कहानियाँ हैं, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं पर भी बहुत सारी कहानियाँ और किताबें लिखी गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतनी सारी किताबों का फ़ायदा क्या है, इनसे होता क्या है। तो बात की शुरुआत यहाँ से होती है कि टुडेज जनरेशन हैज़ नॉर्मलाइज्ड यूजिंग ट्रॉमा एवरीवेयर। मतलब सुबह जल्दी उठना हो ट्रॉमा, रात को जल्दी सोना हो तो ट्रॉमा, एग्जाम आ जाए तो ट्रॉमा, मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ में इनको ट्रॉमा हो जाती है। और इसका प्रमुख कारण यह है कि हम किताबों और कहानियों से रील्स पर शिफ्ट हो गए हैं। हमारी आदत हो गई है स्क्रॉल करने की। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान मुझे समझ आता है वो ये है कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है ना, बहुत छोटा हो गया है। किसी भी चीज़ पर 30 सेकंड से ज़्यादा टिक ही नहीं पाते हैं। थोड़ा सा प्रेशर इधर आएगा, समझ नहीं आता, स्क्रॉल कर जाएंगे। मतलब ऐसे करते थे पहले, अब ऐसा करना शुरू हो गया है। हॉरिजॉन्टली से वर्टिकल चलना शुरू हो गए हैं। जब पढ़ोगे किताबें तो समझोगे कि हमसे पहले भी हमारे जैसे ही हजारों लोग हमारी जैसी ही परिस्थितियों, दुखों और तकलीफ़ों से गुजर चुके हैं। तो पढ़ोगे किताबें तो खुद को अकेला नहीं पाओगे, क्योंकि किताबें सिर्फ कुछ पन्नों का एकत्रित समूह मात्र नहीं है। ये लगभग औषधियाँ हैं जो जीवन के अलग अलग दर्द में, दुख में, तकलीफ में मरहम की तरह काम आती हैं। इसीलिए किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे ट्रॉमा नहीं होगा, और जब पढ़ोगे तो समझोगे कि असली ट्रॉमा होता क्या है, रियल में ट्रॉमा किसको बोलते हैं, तो वो समझ में आएगा। इसीलिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें किताबें पढ़ी जानी चाहिए, समझी जानी चाहिए, क्योंकि किताबें ज़िंदगियां बदलती हैं।